हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोलॉजी। जो आपका पीएचडी एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एक पार्ट आपका रिसर्च मेथोलॉजी होता है और एक पार्ट आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस के आपके 25 क्वेश्चन आपके हैं, जिसमें आपके PYQ इंक्लूड है एंड MCQ इंक्लूड है। तो इनका सोल्यूशन हम आज की क्लास में करेंगे। तो अगर आपने रिसर्च मेथोलॉजी में रिसर्च हाइपोथेसिस के 25 क्वेश्चन कर लिए, तो जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे रिसर्च हाइपोथेसिस के वो सारे आप कर लोगे। ठीक है, आपके एग्जाम में रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कब बनाई जाती है, रिसर्च की प्रोसेस क्या होता है, रिसर्च की प्रोसेस में हाइपोथेसिस का नंबर कौन सा होता है, स्टेप बाय स्टेप आप सीक्वेंस में इनको एडजस्ट करिए। तो इस प्रकार के जो भी आप क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक अच्छा सा कमेंट लिखिए कि ये क्लास हमें अच्छी लगी है या फिर अच्छी नहीं लगी है, या फिर इस क्लास में क्या कमी रह गई है। तो सारी चीज़ें आप मेरे को फीडबैक ज़रूर से प्रोवाइड करिए। मेरे को फीडबैक की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि मुझे जब तक फीडबैक नहीं मिलता, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मैंने जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई है वो आपको हेल्प कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आप एक कमेंट ज़रूर से करिए कि जैसी भी आपको क्लास लग रही है। ऐसा नहीं कि आप क्लास अच्छी नहीं लग रही फिर भी आप कमेंट करके लिख रहे हो कि क्लास बहुत अच्छी है। जो भी कमी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है। क्या समस्या की पहचान करना होता है, एक सिद्धांत को परीक्षण करना होता है, या फिर डेटा एकत्रित करना होता है, या फिर निष्कर्ष निकालना होता है। तो एक हाइपोथेसिस का जो पर्पज होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाइपोथेसिस का पर्पज क्या होता है। तो टेस्टिंग द थ्योरी। हाइपोथेसिस से हम क्या करते हैं कि सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं। जो भी सिद्धांत हम अप्लाई करेंगे उनका परीक्षण कहाँ करेंगे, परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि परिकल्पना किस प्रकार की हो सकती है। व्हाट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस कैन बी। ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक, ओनली नेगेटिव, या फिर सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे परिकल्पना किस प्रकार की हो सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि परिकल्पना सकारात्मक भी हो सकती है या फिर नकारात्मक भी हो सकती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या फिर वो नेगेटिव आएंगे। तो हाइपोथेसिस भी क्या होती है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस हो सकती है या फिर नेगेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्किप हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए कि परिकल्पना को किस आधार पर सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है। ऑन व्हाट बेसिस इन इज द हाइपोथेसिस बीइंग प्रोवाइड और इनपरफेक्ट। तो यहाँ पे किसके, साहित्य समीक्षा के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा, परीक्षण और डेटा के द्वारा, या फिर अनुभव के द्वारा। तो परिकल्पना को किस आधार पर सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है। तो एक जो परिकल्पना होती है इसको परीक्षण और डाटा के आधार पर हम सिद्ध और असिद्ध कर सकते हैं कि हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आया उसके माध्यम से, ठीक है, डेटा जो कलेक्ट किया उसके माध्यम से हम उसको सिद्ध और असिद्ध कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैकल्पिक परिकल्पना का क्या तात्पर्य है। जो वैकल्पिक परिकल्पना है उसका तात्पर्य क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। वैकल्पिक परिकल्पना जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका मीनिंग क्या है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, शून्य परिवर्तन, परिकल्पना असत्य है, कोई अंतर नहीं है, या फिर कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, शून्य परिकल्पना असत्य है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि जीरो हाइपोथेसिस इज अनरियल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि शून्य परिकल्पना असत्य है। वैकल्पिक परिकल्पना का तात्पर्य है कि शून्य परिकल्पना असत्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन में थोड़ा सा ये होता है कि आपका टाइम भी ज़्यादा जाता है और
पीपीटी भी लॉन्ग हो जाती है। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी को आगे पीछे करके आपका पेपर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे परिकल्पना को खारिज करने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, आपको इसकी इंग्लिश भी आगे देखने को मिलेगी कि परिकल्पना को खारिज करने का क्या तात्पर्य है। परिकल्पना सत्य है, परिकल्पना असत्य है, या फिर परिकल्पना आंशिक रूप से सत्य है, या फिर परिकल्पना सत्यापित नहीं हो सकती। तो परिकल्पना को खारिज करने का क्या अर्थ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, परिकल्पना असत्य है इसलिए इसको खारिज कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा कथन परिकल्पना का उदाहरण हो सकता है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, अधिक अभ्यास से परीक्षण परिणाम में सुधार होता है, या फिर सूर्य पूर्व से उगता है, या फिर पृथ्वी गोल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सा कथन परिकल्पना का उदाहरण हो सकता है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, अधिक अभ्यास से परीक्षण परिणाम में सुधार होता है, या फिर सूर्य पूर्व में उगता है, या फिर पृथ्वी गोल है। तो परिकल्पना का उदाहरण पूछा गया है आपसे। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का है बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि अधिक अभ्यास से परीक्षा परिणाम में सुधार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 की शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए कौन सा चरण आवश्यक है। शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए कौन सा चरण आवश्यकता है, क्या डेटा संग्रहण, निष्कर्ष निकालना, साहित्य समीक्षा, या फिर समीक्षा की पहचान करना, जो प्रॉब्लम है उसकी पहचान करना, या फिर लिटरेचर रिव्यू है, या फिर निष्कर्ष निकालना है, या फिर डेटा संग्रहण है। तो करेक्ट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे डेटा संग्रहण आपका क्या है, शोध परिकल्पना परीक्षण करने का चरण आवश्यक है कि आपको डेटा संग्रहण करना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, आप इंग्लिश देख लीजिए इन क्वेश्चंस की। ठीक है, इंग्लिश है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, द हाइपोथेसिस इज अनरियल। नेक्स्ट आपका विच स्टेटमेंट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस। तो करेक्ट आंसर आपका 7 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। इम्प्रूव द एग्जामिनेशन रिजल्ट फ्रॉम द मोर प्रैक्टिस। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि विच फेज इज नेसेसरी टू टेस्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डाटा कलेक्शन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन 8 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक परिकल्पना में तर्क शक्ति का क्या अर्थ है। जो हाइपोथेसिस होती है उसमें जो तर्क शक्ति होती है उसका क्या अर्थ है। इससे तार्किक और आधारभूत रूप में से समर्थन मिलना चाहिए, या फिर इसे आसानी से खारिज किया जा सकता है, या फिर इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, यह हमेशा सत्य होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे तार्किक और आधारभूत रूप से समर्थन मिलना चाहिए। किसको, तर्क शक्ति का क्या अर्थ है परिकल्पना में, के तर्क शक्ति का अर्थ है कि इसे तार्किक और आधारभूत रूप से समर्थन मिलना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 की शून्य परिकल्पना का सामान्य रूप क्या होता है। शून्य परिकल्पना का सामान्य रूप क्या होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है कि शून्य परिकल्पना का समान रूप क्या होता है कि कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि परिकल्पना को आंशिक रूप से स्वीकार करने का क्या अर्थ है। जो परिकल्पना है उसको आंशिक रूप से जो स्वीकार करते हैं उसका क्या अर्थ है कि परिकल्पना पूरी तरह से असत्य है, या फिर परिकल्पना का कुछ हिस्सा सत्य है, या फिर परिकल्पना पूरी तरह सत्य है, या फिर परिकल्पना खारिज हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, परिकल्पना का कुछ हिस्सा सत्य है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है कि परिकल्पना को तर्क शक्ति से सिद्ध करने का क्या लाभ है। जो परिकल्पना है उसको तर्क शक्ति से सिद्ध करने का क्या लाभ है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, यह अधिक विश्वसनीय होती है, यह संदिग्ध होती है, यह असत्यापित होती है, या फिर इसका कोई लाभ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यह अधिक विश्वसनीय होती है। परिकल्पना क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि परिकल्पना को तार्किक
परिकल्पना को तर्क शक्ति से सिद्ध करने का क्या लाभ है कि यह अधिक विश्वसनीय होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए इन्हीं क्वेश्चन को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन 9, 10, 11 और आपका यहाँ पे ये 12 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे, इसका डी ऑप्शन वो हट गया और डी की जगह यहाँ पे क्वेश्चन की जगह यहाँ पे डी ऑप्शन आ गया। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग हाइपोथेसिस फ्रॉम लॉजिक। तो इनके करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, 9 नंबर का करेक्ट आंसर ए है, 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए है, और जो 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाए, इट इज़ मोर रिलायबल। तो इस प्रकार से आपके हो गई क्वेश्चन टोटल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम यहाँ की कि परिकल्पना के परीक्षण में त्रुटियों से बचने के लिए क्या किया जाता है। जो परिकल्पना होती है, परिकल्पना जो परीक्षण होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसको बोला जाता है, इसमें जो त्रुटियां होती है उससे कैसे हम बच सकते हैं। उचित नमूनाकार चयन करके, त्वरित परीक्षण करना, या फिर बिना तर्क शक्ति से के परीक्षण करना, या फिर संदिग्ध डेटा का उपयोग करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें जो उचित नमूनाकार का चयन करेंगे तब हमारी जो परिकल्पना है इसके परीक्षण में त्रुटियों से बचा जा सकता है। किस प्रकार से? उचित नमूनाकार का चयन करने से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना के सही होने पर शून्य परिकल्पना का क्या परिणाम होता है। अगर आपकी परिकल्पना सही है तो शून्य परिकल्पना का क्या परिणाम होगा। शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा, या फिर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाती है, या फिर शून्य परिकल्पना संशोधित की जाती है, या फिर शून्य परिकल्पना को महत्वहीन माना जाता है। तो शून्य परिकल्पना के सही होने पर शून्य परिकल्पना का परिणाम क्या होता है। क्या उसे स्वीकार किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। उसको क्या किया जाता है, शून्य सही होने पर शून्य परिकल्पना का परिणाम क्या होगा। अगर शून्य परिकल्पना आपकी सही है तो उसको क्या स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास आंसर ए आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर थोड़ा सा डाउट में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका कि शून्य परिकल्पना अगर सही है तो उसको अस्वीकार किया जाता है, और अगर शून्य परिकल्पना गलत है लेकिन उसको स्वीकार किया जाता है, तो ये एरर आ गया यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन दे रखा है कि शून्य परिकल्पना को स्वीकार की जाती है अगर शून्य परिकल्पना सत्य सही होने पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बताया गया है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इसका रिप्लाई भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि परिकल्पना में वैकल्पिक परिकल्पना का उद्देश्य क्या होता है। परिकल्पना है उसमें जो वैकल्पिक परिकल्पना है इसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन हाइपोथेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका कि शून्य परिकल्पना का समर्थन करना, शून्य परिकल्पना को खारिज करना, या फिर नई परिकल्पना बनाना, या फिर परिकल्पना को सत्यापित करना। तो शून्य परिकल्पना में वैकल्पिक परिकल्पना जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। यहाँ पे शून्य परिकल्पना को खारिज करना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना की परख के लिए किस प्रकार के सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है। टी टेस्ट, साहित्य समीक्षा, प्रयोगात्मक विश्लेषण, या फिर केस स्टडी। तो परिकल्पना की परख के लिए किस प्रकार के सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है। टी टेस्ट, साहित्य समीक्षा, प्रयोगात्मक विश्लेषण, या फिर केस स्टडी। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है। कि एक परिकल्पना है उसको सिद्ध कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सी डेटा की आवश्यकता होती है। गुणात्मक की, मात्रात्मक की, या फिर अनौपचारिक, या फिर काल्पनिक। तो करेक्ट व्हाट काइंड ऑफ डाटा आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द हाइपोथेसिस। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इनफॉर्मल, या फिर फैंटेसी, काल्पनिक। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 17 का बी ऑप्शन। मात्रात्मक जो डेटा होगा क्वांटिटेटिव, इससे हम सिद्ध कर पाएंगे परिकल्पना को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आपका छूट चुका है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में परिकल्पना को कैसे लिखा जाता है, प्रश्न के रूप में, कथन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में या फिर परिभाषा के रूप में। तो शोध में जो परिकल्पना होती है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो शोध के अंदर जो परिकल्पना होती है उसको एक कथन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, परिकल्पना को किस प्रकार लिखा जाता है, एक कथन के रूप में लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि परिकल्पना के परीक्षण में कौन सा चरण सबसे अंतिम है, निष्कर्ष निकालना, डेटा संग्रहण करना, परीक्षण करना या फिर समस्या की पहचान करना। तो समस्या की पहचान हम फर्स्ट में करेंगे, फिर ठीक है डेटा संग्रहण हम मिड में करेंगे। सबसे अंतिम पूछा है तो सबसे अंत में क्या होता है, कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष निकालना आता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हम कंक्लूजन निकालेंगे। हमने जो भी रिसर्च किया है, जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की है, जो भी मेथड विश्लेषण सब कुछ यूज किया है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने जो रिसर्च की है इनका ये रिसर्च एक कंक्लूजन आपका निकल के आता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी का काफ़ी सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है PYQ पेपर के फॉर्मेट में। ठीक है, और आपके MCQ क्वेश्चंस भी मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, तो वो भी देख लीजिए। करीब 1100 क्वेश्चन के आसपास आपके कंप्लीट करवा रखे हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंटेंट चाहिए, किसी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के आपको किसी यूनिवर्सिटी के पेपर चाहिए, तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका जो कमेंट आएगा, जो मैसेज आएगा, उस पर आपको रिप्लाई देके आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, उसको सोल्व किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना के खारिज होने पर क्या कदम उठाया जाता है। नई परिकल्पना बनाई जाती है, पुरानी परिकल्पना को संशोधित किया जाता है, या फिर शोध समाप्त हो जाता है, या फिर कोई कदम नहीं उठाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में पूछा गया है कि परिकल्पना के खारिज होने पर क्या कदम उठाया जाता है। नई परिकल्पना बनाई जाती है, ठीक है, न्यू हाइपोथेसिस इज क्रिएट, या फिर पुरानी परिकल्पना को संशोधित किया जाता है, द ओल्ड हाइपोथेसिस इज मॉडिफाई, या फिर शोध समाप्त हो जाता है, रिसर्च एंड्स, या फिर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, नो स्टेप इज टेकन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ए ऑप्शन। नई परिकल्पना बनाई जाती है, खारिज होने पर क्या कदम उठाया जाता है कि नई परिकल्पना आपकी बनाई जाती है। ठीक है, न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है परिकल्पना को खारिज होने पर क्या कदम उठाया जाता है। इसका आपका आंसर मैंने बता दिया है, नई परिकल्पना बनाई जाती है, ठीक, न्यू हाइपोथेसिस इज क्रिएट। ये ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि परिकल्पना परीक्षण किस प्रकार के शोध का हिस्सा है। what टाइप ऑफ रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, या फिर वर्णनात्मक शोध। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो शोध परिकल्पना किस प्रकार के शोध का हिस्सा है। जो शोध परिकल्पना होती है ये है आपकी मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव जो होता है उस रिसर्च पर डिपेंड होती है। ठीक है, जिनमें डाटा होते हैं जैसे 1 2 3 4 नंबर्स के सिस्टम में, नंबर्स के फॉर्मेट में, तो वहाँ पे मात्रात्मक शोध होता है। ठीक है, ये मात्रात्मक शोध का हिस्सा है परिकल्पना। ठीक, हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा उपकरण परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है कि कौन सा उपकरण जो है वो परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच इक्विपमेंट
इज यूज टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस। साक्षात्कार, इंटरव्यू, आंकड़ा विश्लेषण, डाटा एनालिसिस, साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू या फिर केस स्टडी। तो कौन सा उपकरण परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना की अस्वीकार्यता का अर्थ क्या है? जो परिकल्पना है, व्हाट डज द assumptions ऑफ हाइपोथेसिस मीन? परिकल्पना सत्य है, द हाइपोथेसिस इज ट्रू। परिकल्पना असत्य है, द हाइपोथेसिस इज अनरियल। या फिर परिकल्पना संशोधित होनी चाहिए, द हाइपोथेसिस शुड बी मॉडिफाई। या फिर परिकल्पना को फिर से जांचना चाहिए, द हाइपोथेसिस शुड बी चेक अगेन। तो परिकल्पना की अस्वीकार्यता का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन, परिकल्पना असत्य है, द हाइपोथेसिस इज अनरियल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि परिकल्पना की अस्वीकार्यता का क्या अर्थ है कि परिकल्पना असत्य है, इसलिए उसको अस्वीकार किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है, आपका जो आज का जो मटेरियल आपको पसंद आया या फिर इसी प्रकार की आप टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन चाहते हैं, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करिए, और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करिए, मोटिवेटेड रहिए, और हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।